गुड मॉर्निंग बच्चों। नीट के पीवाईक्यू सेक्शन में रे ऑप्टिक्स में 2021 में एक क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन प्यारा सा है, इस क्वेश्चन को देखेंगे आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें आप। क्वेश्चन कह रहा है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को एक 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाली कॉन्वेक्स लेंस से 60 सेंटीमीटर पे रख दिया जाता है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है। इफ प्लेन मिरर वेयर पुट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट द लेंस प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एंड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, अगर इस लेंस के ठीक बगल में 40 सेंटीमीटर की दूरी पे एक प्लेन मिरर अगर रख दिया जाता तो वैसी स्थिति में ऐसा क्या होगा भाई। ऐसी स्थिति में क्या होगा, द फाइनल इमेज वुड बी फॉर्म एट अ डिस्टेंस। भाई ऐसी स्थिति में फाइनल इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा, उसकी फाइनल पोजीशन आपको निकालनी है। तो फाइनल इमेज के पोजीशन और उसके नेचर के लिए ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे सही है। एक तो फाइनल इमेज क्या बनेगा बच्चों, रियल इमेज बनेगा। और दूसरी चीज वो क्या बनेगा, लेंस से 20 सेंटीमीटर के दूरी पे बनेगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को प्रॉपर हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे फाइनल इमेज रियल बना और लेंस से 20 सेंटीमीटर के दूरी पे बना। देखते हैं। सॉल्यूशन। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस पहले देख लें आप। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस देख लेते हैं। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बच्चों, लेंस फॉर्मूला। तो बाई लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हम इस्तेमाल कर लें। अच्छा, ऑब्जेक्ट को कितने से डिस्टेंस पे रखा गया, 60 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां से हम इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम खींचने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो पॉइंट ओ ऑब्जेक्ट का इमेज जब बनाएंगे तो यहां से दो रे निकाला। एक रे ये हो गया फर्स्ट। अच्छा, एक रे कैसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा। अच्छा, रिफ्रैक्शन के बाद चूंकि 60 सेंटीमीटर क्या है आपके लिए, तो 60 सेंटीमीटर इसके फोकल लेंथ का डबल है। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि ये 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस क्या है, 2f के बराबर है। और हम जानते हैं कि एक लेंस से 2f डिस्टेंस पे अगर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इतने ही डिस्टेंस पे इसका इमेज बनेगा। तो इसके इमेज बनने की संभावना ऐसे होगी, एक रे ऐसे सीधे गया, ये मिरर नहीं होता तो ऐसे सीधे निकल जाता। अब दूसरी रे देखेंगे तो दूसरी रे अगर ये मिरर नहीं होता तो कैसे जाता, रे ऐसे जाता। मैं मिरर होने के कारण डाइजेस्ट लाइन खींच रहा हूं तो ये ऐसे हो जाता। और ऐसी स्थिति में ये जो इमेज यहां से यहां बना था इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाती, इसकी भी 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस अर्थात की 2f की बराबर होती। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखेंगे आप लोग ये कि ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 60 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, ये 20 सेंटीमीटर होगा। तो आप कह सकते हैं कि ओ की पॉसिबल इमेज कहां बन सकती है, ओ डैश पे बन सकती है अगर ये मिरर नहीं होता तो। लेकिन ये मिरर होने के कारण ये जब इंसिडेंट रे इस पे आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि मिरर, इस प्लेन मिरर पे इंसिडेंट रे पॉइंट ओ डैश पे फॉल हो रही है। अर्थात कि ओ डैश क्या है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है इस प्लेन मिरर के लिए। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसके लिए है बच्चों, तो फॉर प्लेन मिरर, फॉर प्लेन मिरर। ठीक है। अच्छा, ये अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो ऐसी स्थिति में भाई इंसिडेंट रे ये है, तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से कैसे फॉल होंगी, ऐसे आएंगी। भाई एक रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगा और एक रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आया, तो दोनों रिफ्लेक्शन के बाद यहां पे मिले। इसका अर्थ है कि ओ डबल डैश क्या बना, फाइनल इमेज बना। और इसी की डिस्टेंस कह रहा है लेंस से क्या होगा। मान लो लेंस से ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, x है, और ओ डैश क्या है बच्चों, फाइनल इमेज है। और आपको क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है, ये फाइनल इमेज है। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे आप यहां से, चूंकि ओ डैश एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर पे, तो इसका रियल इमेज बनाता है क्या आपका,
भाई ये जो फाइनल इमेज है ना, ये क्या है, रियल इमेज है, ध्यान रखेंगे। प्लेन मिरर में आपने क्या पढ़ा है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, नहीं। ये डिपेंड करता है कि प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट क्या है। प्लेन मिरर के लिए अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज क्या बनाएगा, रियल बनाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये जो इमेज है ये क्या है, रियल इमेज है। हालांकि बन रहा है प्लेन मिरर से ही। रियल इमेज इसलिए बना क्योंकि प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, वर्चुअल है। ठीक है, अब देखेंगे तो प्लेन मिरर का एक प्रॉपर्टी होता है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पे क्या होता है, इसका इमेज होता है। तो ये वाली सेपरेशन कितनी हो जाएगी, ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी बच्चों। अब ऐसी स्थिति में विदाउट कैलकुलेशन आप बता सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनल इमेज बन रहा है लेंस से वो कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, ये बन रहा है 20 सेंटीमीटर पे। तो अगर हम इसको इस्तेमाल करें, थोड़ा सा हम इसको यूज कर लें, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, u की वैल्यू 60 है और v की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ इस्तेमाल, u प्लस एफ इस्तेमाल कर लिया बच्चों। u की वैल्यू है कितनी, -60। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो हो गया क्या बच्चों, +30 डिवाइडेड बाई -60 और +30। अच्छा ऊपर नीचे नेगेटिव है, अभी वैल्यू आएगी क्या, तो 30 18, तो ये क्या आ जाएगी आपके लिए +60 सेंटीमीटर, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। और हमारे पास रे डायग्राम से डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं। रे डायग्राम गिव्स, क्या रे डायग्राम देता है बच्चों, तो रे डायग्राम देता है कि डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम लेंस, ये कितना हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों क्या, ये वाली हो जाएगी 40 माइनस 20 अर्थात की 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से फाइनल इमेज लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बना और साथ में उसका नेचर क्या है बच्चों, रियल है। ठीक है बच्चों, अर्थात कि ऑप्शन बी क्या था आपका वहां पे, इसीलिए सही था। तो चलिए बच्चों और सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू सेक्शन में हम करते हैं।